जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी द्वारा कीर्तन की महिमा। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, कीर्तन जोर जोर से होता है और इसमें संख्या का कोई हिसाब नहीं रखा जाता। यही जप और कीर्तन में भेद है। जप जितना गुप्त होता है उतना ही उसका अधिक फल होता है, परंतु कीर्तन जितना ही गगन भेदी स्वर में होता है उतना ही उसका महत्व बढ़ता है। कीर्तन के साथ संगीत का संबंध है। कीर्तन में पहले पहले स्वरों की एकतानता करनी पड़ती है। कीर्तन के कई प्रकार हैं। पहला, अकेले ही भगवान के किसी नाम को आर्त भाव से पुकार उठना, जैसे द्रौपदी और गजराज आदि ने पुकारा था। दूसरा, अकेले ही भगवान के गुण नाम, कर्म नाम, जन्म नाम और संबंध नामों का विस्तार पूर्वक या संक्षेप में जोर जोर से उच्चारण करना। तीसरा है भगवान के किसी चरित्र या भक्त चरित्र के किसी कथा भाग का गान करना और बीच बीच में नाम कीर्तन करना। चौथा, कुछ लोगों का एक साथ मिलकर प्रेम से भगवान नाम गान करना। पांचवा, अधिक लोगों का एक साथ मिलकर एक स्वर से नाम कीर्तन करना। इसके सिवा और भी अनेक भेद हैं। जब मनुष्य किसी दुख से घबराकर जगत के सहायकों से निराश होकर भगवान से आश्रय याचना करता हुआ जोर से उसका नाम लेकर पुकारता है, तब भगवान उसी समय भक्त की इच्छा के अनुकूल स्वरूप धारण कर उसे दर्शन देते हैं और उसका दुख दूर करते हैं। श्री भगवान के रामावतार और कृष्ण अवतार में असुरों के द्वारा पीड़ित सुर मुनियों ने मिलकर पहले आर्त स्वर से कीर्तन ही किया था। जिस समय एक वस्त्रा देवी द्रौपदी कौरवों के दरबार में केश पकड़कर लाई जाती है, दुर्योधन उसके वस्त्र हरण के लिए बलशाली दुशासन को आज्ञा देता है। उस समय द्रौपदी को यह कल्पना ही नहीं होती कि इस बड़े बूढ़े धर्मज्ञ विद्वान और वीरों की सभा में ऐसा अन्याय होगा। परंतु जब दुशासन सचमुच वस्त्र खींचने लगता है, तब द्रौपदी घबराकर राजा धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य आदि तथा अपने वीर 5 पतियों की सहायता चाहती हैं। परंतु भिन्न भिन्न कारणों से जब कोई भी उस समय द्रौपदी को छुड़ाने के लिए तैयार नहीं होता, तब वह सबसे निराश हो जाती हैं। सबसे निराश होने के बाद ही भगवान की अनन्य स्मृति हुआ करती है। दुशासन बड़े जोर से साड़ी खींचता है। एक झटका और लगते ही द्रौपदी की लज्जा जा सकती है। द्रौपदी की उस समय की दीन अवस्था हम लोगों की कल्पना में भी पूरा नहीं आ सकती। महलों के अंदर रहने वाली एक राजरानी पृथ्वी के सबसे बड़े 5 वीरों द्वारा रक्षिता कुल रमणी रजस्वला अवस्था में बड़े बूढ़े तथा वीर पतियों के सामने नंगी की जाती हो, उस समय उसको कितनी मर्म वेदना होती है, इस बात को वही जानती है। कवियों की कलम द्वारा शायद कुछ कल्पना करें। खैर, द्रौपदी ने निराश होकर भगवान का स्मरण किया और वह व्याकुल होकर पुकार उठी, गोविंद द्वारिकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय। हे द्वारकावासी गोविंद, हे गोपी जनप्रिय कृष्ण, क्या मुझ कौरवों से घिरी हुई को तू नहीं जानता? हे नाथ, हे रमानाथ, ब्रजनाथ, दुख नाशक जनार्दन, मुझ कौरव रूपी समुद्र में डूबी हुई का उद्धार करो। हे विश्वात्मा, विश्व भावन कृष्ण, हे महायोगी कृष्ण, कौरवों के बीच में हताश होकर तेरे शरण आने वाली मुझको तू बचा। व्याकुलता पूर्वक नाम कीर्तन का फल तत्काल होता है। जब सबकी आशा छोड़कर केवल मात्र परमात्मा पर भरोसा कर उसे एक मन से कोई पुकारता है, तब वह करुणा सिंधु भगवान एक क्षण भी निश्चिंत और स्थिर नहीं रह सकता। उसे भक्त के काम के लिए दौड़ना ही पड़ता है। नाम की पुकार होते ही द्रौपदी के वस्त्रों में भगवान आ घुसे। वस्त्रावतार हो गया। वस्त्र का ढेर लग गया। 10,000 हाथियों का बल रखने वाले वीर दुशासन की भुजाएं फटने लगी। 10,000 गज बल घट्यो न 10 गज चीर। भक्त सूरदास जी कहते हैं, दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम।
साड़ी का छोर न आया। एक कवि कहते हैं, पाए अनुशासन दुशासन के कोप धायो, द्रुपद सुता को चीर गए भीर भारी हैं। भीषम कर्ण द्रोण बैठे व्रत धारी तहाँ, कामिनी की ओर काहू नेक न निहारी हैं। सुन के पुकार धाये द्वारिका ते जदुराई, बाढ़त दुकूल खींचे भुज बल भारी हैं। सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। दुशासन थककर मुंह नीचा करके बैठ गया। द्रौपदी की लाज और उसका मान रह गया। भगवान नाम कीर्तन का फल प्रत्यक्ष हो गया। जय भगवान पावन के नाम की जय हो, भगवान के पावन नाम की जय हो। इसी प्रकार गजराज की कथा प्रसिद्ध है। वहाँ भी इसी तरह व्याकुलता पूर्वक नाम की पुकार थी। यदि आज भी कोई सच्चे मन से व्याकुल होकर पुकारे तो यह निश्चय है कि उसके लोक परलोक दोनों की सिद्धि निश्चित रूपेण हो सकती है। इस बात का कई लोगों को कई तरह प्रत्यक्ष अनुभव है। अतएव प्रातःकाल, सायंकाल, रात को सोते समय भगवान नाम का कीर्तन अवश्य करना चाहिए। जहाँ तक हो सके कीर्तन निष्काम एवं केवल प्रेम भाव से ही करना उचित है। यह तो व्यक्तिगत नाम कीर्तन की बात हुई। इसके बाद समुदाय में नाम कीर्तन का तरीका बतलाया जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात के प्रांत में कीर्तनकारों के अलग अलग समुदाय हैं जो हरिदास कहलाते हैं। ये लोग समय समय पर मंदिरों में, धर्म सभाओं में और उत्सवों के अवसर पर बुलाए जाते हैं। इनका कीर्तन बड़ा सुंदर होता है। भगवान की किसी लीला कथा या भक्तों के किसी चरित्र को लेकर ये लोग कीर्तन करते हैं। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।